क्या हुआ जोधा? एक बार फिर से हमारे भाग्य ने हमारा उपहास बना दिया मोती। एक बार फिर से शहंशाह खेल खेल गए हमारे साथ। हमारे निर्दोष होने का पुरस्कार देकर गए हैं हमें। हमारे सामने दो विकल्प रखे हैं उन्होंने, जिसमें से एक हमें चुनना है। या तो हम आमेर लौट जाए एक परित्यक्ता बनकर जिसका पति उसे छोड़ चुका हो, या फिर हम यहीं आगरा में रुक जाएं उस व्यक्ति के साथ जिससे हम सबसे अधिक घृणा करते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य हमसे क्या चाहता है मोती। मेरे खुदा, इतना करम फरमा कि मुझसे इंसाफ। अदब बा मुलाजा, होशियार शहंशाह हिंद, सूरत इंसाफ, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमारे होने वाले बच्चे के कातिल का पर्दाफाश हमारी आंखों के सामने हो गया। पर हम कातिल को एक मौका देंगे कि वो खुद सबके सामने आकर अपने गुनाह का इकबाल करे, क्योंकि मौत तो उसे मिलेगी, लेकिन शायद उसकी मौत का तरीका कम दर्दनाक हो। हम चाहते हैं कि गुनहगार खुद सबके सामने आए। वक्त खत्म हुआ, उस कातिल को तो हमारे सामने आना ही है। अगर वो अपनी मर्जी से आए तो बेहतर, वरना हम सबके सामने उसके नाम का ऐलान करेंगे और हमारे हुक्म की नाफरमानी कर उसने अपनी मौत को और भी दर्दनाक बना दिया है। और हम समझ गए कि हमारा अजीज ही ऐसी गलीज हरकत कर सकता है। और वो गुनहगार वो आप है। इतना गुस्सा हमने अपने लिए किसी की नजरों में नहीं देखा। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बख्श दीजिए, हमारी अम्मी जान को बख्श दीजिए। सजा देनी है हमें दीजिए। हम आपकी अम्मी जान के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं आदम खान, और ना ही जलालुद्दीन अपनी बड़ी अम्मी के साथ ऐसी कोई हरकत कर सकते।
पर हम इस मुजरिम को रियायत नहीं बख्शेंगे। बड़ी अम्मी को पेश किया जाए। चौंकिए मत, ये जो हमारे कदमों में गिरी हुई है इसकी सिर्फ सूरत हमारी बड़ी अम्मी से मिलती है, सीरत नहीं। हम ख्वाब में भी अपनी बड़ी अम्मी पर शक नहीं कर सकते। लेकिन जब जोधा बेगम ने हमारी बड़ी अम्मी पर उंगली उठाई, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन फिर हमारे जहन में एक सवाल उठा कि क्यों जोधा बेगम हमारी बड़ी अम्मी के खिलाफ ऐसा झूठ बोलेंगे और उन पर उंगली उठाएंगे। इसलिए हमने उनकी गवाह रहीम से बात करने की कोशिश की और हम और परेशान हो गए, क्योंकि इतना तय था कि मासूम रहीम हमसे झूठ नहीं बोल रहा है और यह भी तय था कि हमारी बड़ी अम्मी कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए हमने खुद इस मामले पर अपनी बड़ी अम्मी से खुलकर बात करने का फैसला किया और हम उनके पास गए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तहकीकात सामने आए, इसलिए हमने खुफिया रास्ते से बड़ी अम्मी के पास जाने का फैसला किया। ये धुआं कहां से आ रहा है? बड़ी अम्मी और चिलम? हमारे जहन में एक शक पैदा हुआ। हमें लगा कि शायद ये हमारी बड़ी अम्मी नहीं है, इसलिए हमने अगले दिन ही अपने शक को यकीन में तस्दीक कर दिया। जब हमने मसलत के बहाने बड़ी अम्मी को अपने पास बुलाया। आपने हमें याद फरमाया जला? एक खास अफगानी तंबाकू आज ही आया है, शौक फरमाइए। नहीं जला, एक जमाना था जब हमें हुक्के का बहुत शौक था, रुकैया बेगम से भी ज्यादा। लेकिन जब दमे की बीमारी ने पकड़ लिया उसके बाद हुक्का पहुंच से दूर हो गया। अब एक बार कश लेते हैं तो खांसते खांसते जान निकल जाती है, इसलिए इसके लिए माफ कर दीजिएगा। फिर जब हमें पता चला कि हमारी बड़ी अम्मी दमे की वजह से हुक्का नहीं पी सकती, तब मतलब साफ कि जो चिलम पी रहा था वो कहीं और है।